आदमी पहले दिन काम पर हैरान रह गया। उसने देखा कि गांव में 62 का रेड वाइन सुअरों को दिया जाता है। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बॉस एक बड़े लाल बाल्टी के साथ आ गई। जब आदमी ने उसे खोला तो वह लग्जरी कारों की चाबियों से भरी हुई निकली। आदमी को लगा कि वह सपना देख रहा है और फिर उसे लगा कि ये बस लाइटर है। बॉस उसे तुरंत समझाना चाहती थी, लेकिन उसी समय आदमी को उसके छोटे भाई का फोन आया, इसलिए वह जल्दी से वहां से चला गया। बॉस को लगा कि उसे उपहार पसंद नहीं आया और वह सुअर पालन केंद्र से बाहर गई ताकि उसके लिए एक बेहतर कार चुन सके। कई कारें देखने के बाद भी जब उसे कोई पसंद नहीं आई तो उसने अपने सहायकों को लैम्बोर्गिनी की दुकान पर भेज दिया ताकि सबसे अच्छा मॉडल उपहार के रूप में चुना जा सके। इसी बीच भाई ने आदमी को घर वापस आने के लिए बुलाया। असल में आदमी ने यह नौकरी सुअर पालन केंद्र में इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि उसके माता पिता हमेशा छोटे भाई को ही प्राथमिकता देते थे। 3 दिन पहले छोटे भाई को पता चला था कि आदमी को सबसे अमीर आदमी के समूह द्वारा नौकरी पर रखा गया है और चूंकि वह केवल सुअर पालन केंद्र में ही काम कर सकता था, वह ईर्ष्यालु हो गया और उसने नौकरी की नियुक्ति पत्र बदल दिया। जब वह जा रहा था, आदमी ने उसे देख लिया, लेकिन भाई ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह पत्र उसी का है और आदमी केवल सुअरों की देखभाल के लिए ही बना है। फिर वह जाने लगा, लेकिन आदमी ने उसे रोका नहीं। उसने उससे अपनी नौकरी लौटाने के लिए कहा क्योंकि वह उसका सपना था। भाई ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसी समय उन्होंने सुना कि माँ पास आ रही हैं। भाई के मन में एक शातिर योजना आई। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और उसी से खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर वह उससे विनती करने लगा कि वह उसे मत मारे। माता पिता ने यह देखा और बिना सोचे समझे उन्होंने आदमी को एक थप्पड़ मारा और तुलना करते हुए कहा कि वह कभी भी अपने भाई से बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आदमी पूरी तरह से टूट गया। जब उसने देखा कि वे उसके साथ कितने निर्दयी हैं, तो उसने बिना पीछे देखे चले जाने का फैसला किया। कहीं और कोई जगह न होने पर वह सुअर पालन केंद्र में काम करने लगा। जो भाई ने कभी नहीं सोचा था वह यह था कि यह दुर्घटना उसका भाग्य बदल देगी। जब उसने देखा कि आदमी घर वापस नहीं आया तो उसने कहा कि माता पिता उसे याद कर रहे हैं और अगर वह वापस आएगा तो वह सार्वजनिक रूप से कबूल करेगा कि उसने नौकरी का पत्र बदला था। आदमी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, बिना यह जाने कि भाई उसे अपमानित करना चाहता था। जैसे ही वह पहुंचा, भाई ने अपना असली चेहरा दिखाया और लगातार उसका मजाक उड़ाने लगा। आदमी गुस्से में आ गया और उसे जोर से पकड़ लिया, लेकिन माता पिता यह देखने के बावजूद कि आदमी कितना दुखी है, फिर भी भाई का ही पक्ष लेते रहे। यहाँ तक कि जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल गई, तब भी उन्होंने आदमी से कहा कि वह भाई के सामने झुक जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वे उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे क्योंकि उनके लिए एक साधारण सुअर पालक का कोई भविष्य नहीं हो सकता। आदमी ने सब कुछ सुना और बिना हिचकिचाए रिश्ते तोड़ने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय गांव का मुखिया माता पिता का बचाव करने बाहर आया और माता पिता को चेतावनी दी कि वे इसे लेकर पछताएंगे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। भाई ने तो यहाँ तक किया कि पड़ोसियों को बुला लिया ताकि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तभी आदमी की बॉस वहां आ गई।